दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह उठते ही पेट्रोल 20 से 30 रुपए महंगा हो जाए, अगर शेयर मार्केट अचानक गिर जाए, अगर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगें, तो क्या होगा? सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अभी मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, उसके कारण ऐसा होना बिल्कुल संभव है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे है दशकों पुरानी दुश्मनी, अरबों डॉलर का खेल, तेल की राजनीति और दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल राइवलरी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मिडिल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है, दुनिया इतनी चिंतित क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थिति एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इसका असर सीधे आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले एक चीज समझिए, मिडल ईस्ट सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा का पावर हाउस है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी तेल और गैस पर निर्भर है, और इस तेल का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो सिर्फ स्थानीय देशों की चिंता नहीं बढ़ती, बल्कि अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप और भारत तक सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि यहां होने वाली हर घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, कड़े बयान दिए जा रहे हैं, राजनयिक स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, और कई देशों ने अपनी सुरक्षा तैयारियां भी तेज कर दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा किसी जानबूझकर शुरू किए गए युद्ध का नहीं, बल्कि एक गलत फैसले या गलत अनुमान का है। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि एक छोटी सी घटना से शुरू हुए हैं। एक हमला, उसके जवाब में दूसरा हमला, फिर जवाबी कार्रवाई, और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र संघर्ष की चपेट में आ जाता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस समय मिडल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, अगर संघर्ष बढ़ता है तो पूरी दुनिया इतनी परेशान क्यों हो जाती है? जवाब है, ऑयल, तेल आज भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का खून माना जाता है। कारें, हवाई जहाज, कारखाने, शिपिंग, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अगर किसी कारण से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो सबसे पहले तेल महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर सामान महंगा होता है, और अंत में महंगाई बढ़ जाती है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद मिडल ईस्ट की घटनाएं सीधे आपके घर तक पहुंच सकती हैं। अब सवाल उठता है, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप क्या कर रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी बड़े देश सार्वजनिक रूप से तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष न सिर्फ मानव जीवन के लिए खतरनाक होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। इसलिए पर्दे के पीछे लगातार कूटनीतिक बातचीत चल रही है, फोन कॉल्स हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, और कई देश स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि मिडल ईस्ट की राजनीति बेहद जटिल है। यहां सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी नहीं हैं,
कई देश, कई संगठन और कई अलग अलग हित एक साथ जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञ जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं उसे कहते हैं एस्कलेशन, यानी तनाव का धीरे धीरे बढ़ते जाना। कल्पना कीजिए, एक देश कार्रवाई करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर पहला और बड़ा जवाब देता है, फिर तीसरा पक्ष भी शामिल हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां चीजें तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। हालांकि अभी भी कई विश्लेषकों का मानना है कि सभी पक्ष बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि कई बार घटनाएं नेताओं की इच्छा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर मिडल ईस्ट में स्थिति बिगड़ती है तो तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। इसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर कई रोजमर्रा की चीजों की कीमतों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए। तो दोस्तों, मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन का एक जटिल मिश्रण है। अभी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। स्थिति शांत होगी या तनाव और बढ़ेगा, यह आने वाले दिनों के फैसलों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, मिडल ईस्ट में जो भी होगा उसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट की स्थिति सुधरेगी या और जटिल होगी? मिलते हैं अगली वीडियो में।